गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ स्टीम नोजल। तो स्टीम नोजल में अभी तक आपको सिखाया है कि स्टीम नोजल एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका काम होता है कि जो स्टीम बॉयलर से आती है उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करना। स्टीम पावर प्लांट के अंदर बॉयलर से जो स्टीम हमें मिलती है उसका टेम्परेचर प्रेशर हाई होता है, वेलोसिटी कम होती है। अब टरबाइन में अगर आपको टरबाइन को रन करना है तो हाई वेलोसिटी स्टीम की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं बॉयलर के बाद जिसमें बॉयलर से जो स्टीम निकलती है उसकी वेलोसिटी को बढ़ाते हैं, प्रेशर को कम करते हैं और जो हीट है उसको भी ड्रॉप करते हैं। और इस डिवाइस का नाम होता है स्टीम नोजल। तो स्टीम नोजल एक ऐसी डिवाइस है जो बॉयलर से जो स्टीम आती है उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करता है और टरबाइन को हाई वेलोसिटी स्टीम प्रोवाइड करता है। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जब स्टीम नोजल से पास करती है तो उसका मास फ्लो रेट मैक्सिमम कब हो सकता है, प्रेशर रेशियो कितना रखें कि मैक्सिमम डिस्चार्ज आपको मिले। डिस्चार्ज का मतलब होता है मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट जो आप अपने फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ते हो, ठीक है, वहाँ पर हम लिक्विड के लिए पढ़ते हैं, यहाँ पर हम स्टीम के लिए पढ़ेंगे। तो पहले एक नोजल को हम एज्यूम करते हैं। नोजल आपकी दो टाइप की होती है, कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट। तो हम यहाँ पर कन्वर्जेंट नोजल को लेंगे और उसके लिए मैक्सिमम डिस्चार्ज की कंडीशन निकालेंगे क्या होती है। देखिए, सपोज कोई नोजल है आपकी, ठीक है, अब ये नोजल है तो इसकी कुछ कंडीशन होंगी। जो स्टीम आपको मिलेगी, सपोज इस स्टीम की कंडीशन है P1 इज द प्रेशर ऑफ द स्टीम एट द इनलेट ऑफ द नोजल, V1 is the specific volume of the steam at the inlet of the nozzle and C1 is the velocity of the steam at the inlet of the nozzle। तो हमने इनलेट पे माना है कि P1, V1 और C1 स्टीम की कंडीशन है। उसी टाइप से जो थ्रॉट वाला पोर्शन है उसमें हम मानते हैं P2, V2 और C2 और एरिया लेते हैं यहाँ पर हम A is the area at the throat of the nozzle। तो अब हम देखते हैं कि इसका मास फ्लो रेट कैसे निकालते हैं। मास फ्लो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, रो ए सी, ठीक है। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ए सी डिवाइडेड बाय वी, क्योंकि हमें पता है डेंसिटी जो होती है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम के इनवर्स होती है, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है, A1 C1 डिवाइडेड बाय V1 इक्वल टू A2 C2 डिवाइडेड बाय V2। तो हम इसको यूज करेंगे A2 C2 डिवाइडेड बाय V2। दैट मींस एरिया हम लेंगे थ्रॉट पे, वेलोसिटी थ्रॉट पे और स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द स्टीम एट द थ्रॉट। तो ये हम निकालेंगे। अब इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी जो होता है, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एडियाबैटिक हीट फ्लो, एडियाबैटिक हीट ड्रॉप, विच इज ऑल्सो इक्वल टू वर्क डन ड्यूरिंग साइकिल। देखिए, जो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी होती है नोजल में वो किसके बराबर होगी, एडियाबैटिक हीट ड्रॉप। क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी को तो बढ़ाता है बट हीट ड्रॉप और जो आपका प्रेशर है उसको कम करता है। तो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज कितना है, हाफ C2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 स्क्वायर, ठीक है, ये होगा। बट C1 काफी लेस है C2 से, तो इसलिए हम C1 को इग्नोर कर सकते हैं। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ C2 स्क्वायर इक्वल टू एडियाबैटिक हीट ड्रॉप, दैट मींस H1 माइनस H2। वर्क डन कितना होगा, n डिवाइडेड बाय n माइनस 1, P1 V1 माइनस P2 V2। देखिए वर्क डन कैसे निकाला हमने, क्योंकि ये ओपन सिस्टम है और एडियाबैटिक फ्लो है, तो वर्क डन क्या होगा, n डिवाइडेड बाय n माइनस 1, P1 V1 माइनस P2 V2। तो हम इस रिलेशन को यूज करके और डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे।
तो ये वाली कंडीशन मैं यूज करूंगा। इसको यूज करके हम अब क्या निकालेंगे, पहले डिस्चार्ज निकालते हैं, ठीक है, डिस्चार्ज के लिए निकालते हैं। तो ये अभी मैं यूज करता हूं। देखिए C2² / 2 किसके बराबर होगा आपका, n डिवाइडेड बाय n-1 इंटू, बोलिए, P1 V1 माइनस P2 V2, ठीक है, ये कंडीशन होगी आपकी। अब यहाँ पर 2 को इस साइड ले जाइए, 2n डिवाइडेड बाय n-1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, P1 V1 कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाय P1 V1, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए ये कंडीशन, नेक्स्ट ये C2² के बराबर होगा आपका। ओके, अब हमें पता है एडियाबैटिक फ्लो है, दैट मींस P1 V1 रेज टू पावर n किसके बराबर होगा, P2 V2 रेज टू पावर इसके बराबर होगा। तो यहां से हम P2 बाय V2 बाय V1 की वैल्यू निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा, P1 बाय P2 रेज टू पावर 1 बाय n। अब ये वैल्यू मैं यहां पर पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा आपको, यू विल फाइंड V2 डिवाइडेड बाय V1, ठीक है, ये वैल्यू हम यूज करेंगे, सॉरी, इसमें इस इक्वेशन में हमें डालना है। तो C2² क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2n डिवाइडेड बाय n-1 P1 V1, यहां पर क्या हो जाएगा 1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय P1, और V2 बाय V1 क्या हो जाएगा, P1 बाय P2 रेज टू पावर 1 बाय, ठीक है, ये हो गया। अब ये हो गया 2n डिवाइडेड बाय n-1 P1 V1। अब देखिए इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1 बाय n हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P2 डिवाइडेड बाय P1, बेस सेम है तो पावर ऐड होगी आपकी, तो n-1 बाय n, ठीक है, ये आ गया आपका। तो ये आ गया हमारा C2², ठीक है, दिस वन। तो C2 क्या हो जाएगा आपका, C2 विल बी अंडर रूट ऑफ दिस 2n डिवाइडेड बाय n-1 P1 V1 1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय P1 रेज टू पावर n माइनस, ठीक है, ये हो गया। अब ये C2 की वैल्यू आ गई। अब यहां से आप V2 और निकाल सकते थे। V2 क्या हो जाएगा, V1 P1 डिवाइडेड बाय P2 रेज टू पावर 1 बाय। अब देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये दोनों अगर आप मास फ्लो रेट में पुट करते हो, मास फ्लो रेट क्या बताया था आपको, AC/C2 डिवाइडेड बाय V2, इसमें पुट कीजिए तो मास फ्लो रेट आपको मिल जाएगा। तो मास फ्लो रेट क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू A डिवाइडेड बाय V2 क्या हो जाएगा, V1, ओके, एंड P1 बाय P2 ऊपर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा P2 बाय P1 रेज टू पावर 1 बाय। और अब लिखते हैं C2 की वैल्यू, ये क्या है आपकी, दैट इज इक्वल टू 2n डिवाइडेड बाय n-1 इंटू P1 V1 1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय P1, ओके, इंटू n-1 बाय n। अब ये P2 बाय P1 को हम इसके अंदर ले जाते हैं, ठीक है, अंदर ले जाएंगे तो 1 बाय n का क्या बन जाएगा, 2 बाय n, क्योंकि हमें पता है जब कोई क्वांटिटी रूट के अंदर जाती है तो वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगी आपकी वैल्यू, A डिवाइडेड बाय V1, ठीक है, ये वैल्यू हम अंदर ले जाएंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2n डिवाइडेड बाय n-1 P1 V1, अंदर क्या जाएगा, P2 बाय P1 रेज टू पावर 2 बाय n माइनस, देखिए अब इसके साथ जाएगा तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा आपका P2 डिवाइडेड बाय P1 रेज टू पावर n प्लस 1 बाय, देखिए 2 बाय n प्लस n माइनस 1 बाय n क्या हो जाएगा, n प्लस 1 बाय n, ठीक है। तो ये आ गया हमारा मास फ्लो रेट यहाँ पर। अब इस मास फ्लो रेट में देखिए अगर ये वैल्यू मैक्सिमम होगी तो मास फ्लो रेट मेरा मैक्सिमम होगा। दैट मीन्स अगर मैं इस वैल्यू को डिफरेंशिएट करता हूँ P2 बाय P2 की टर्म्स में,
P2 बाय P1 की टर्म्स में और डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर पुट कर देता हूँ, तो जो एक वैल्यू मिलेगी हमें P2 बाय P1 की, वो कंडीशन रहेगी मैक्सिमम मास फ्लो रेट की। तो अभी हम निकालते हैं उसको। कैसे निकालेंगे देखिए, मास फ्लो रेट मैक्सिमम होगा अगर ये वैल्यू मैक्सिमम होगी जो कि रूट के अंदर, क्योंकि और जो वैल्यू है वो सारी क्या है आपकी फिक्स वैल्यू है। एरिया फिक्स है, V1 इनिशियल कंडीशन ऑफ द स्टीम भी फिक्स है आपका, N भी फिक्स है। बस आपकी ये प्रेशर रेशियो वाली टर्म्स ये आप वेरी कर सकते हो। तो कितनी प्रेशर रेशियो रखें जिससे कि मास फ्लो रेट आपका मैक्सिमम हो जाए, तो आपको लिखना है फॉर मैक्सिमम मास फ्लो रेट, फॉर मैक्सिमम मास फ्लो रेट d डिवाइडेड बाय dP2 बाय P1 किसके बराबर होना चाहिए आपको, ठीक है। ये पूरी टर्म्स लिख दीजिए इसको, P2 बाय P1 रेज टू पावर 2 बाई n माइनस P2 बाय P1 रेज टू पावर n प्लस 1 बाई n। ये किसके बराबर होगा आपका, 0 के बराबर होना चाहिए। डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 2 बाई n और ये पावर कितना आ जाएगा P2 बाय P1 की टर्म्स 2 बाई n माइनस 1 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 माइनस n बाई n माइनस ये किसके बराबर होगा P2 बाय P1 रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे दैट विल बी इक्वल टू माइनस n डिवाइडेड बाय n, तो ये आ जाएगा 1 बाई, क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 बाई इक्वल टू 0। अब इक्वल टू 0 है तो माइनस साइन इस साइड कर सकते हैं, हम डायरेक्ट कर देते हैं इसको। अब देखिए, अच्छा ये वैल्यू आगे आएगी डिफरेंशिएट में, सॉरी ये वैल्यू आपके आगे भी आएगी n प्लस 1 बाई n इंटू P2 बाई P1 रेज टू पावर 1 बाई, ठीक है, ये हो जाएगा। अब n से n कैंसिल आउट हो गया आपका, तो यहाँ से P2 बाई P1 कितना आ जाएगा आपका, दैट विल बी इक्वल टू, देखिए n प्लस 1 बाई 2 इंटू, अब ये वैल्यू यहाँ पर जाएगी तो इसको डायरेक्ट कर देते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई n माइनस 1, ठीक है। सो दिस इज दी प्रेशर रेशियो, इसको क्रिटिकल प्रेशर रेशियो बुलाते हैं। क्यों, क्योंकि अगर ये प्रेशर रेशियो होगा तो उस टाइम डिस्चार्ज आपका मैक्सिमम होगा आपका, ठीक है। इफ दी प्रेशर रेशियो इक्वल टू दिस देन दी मास फ्लो रेट विल बी मैक्सिमम, तो इसको इसीलिए इसको क्रिटिकल प्रेशर रेशियो भी बुलाते हैं। दिस इज कॉल्ड दी क्रिटिकल प्रेशर रेशियो। क्या किया हमने मैक्सिमम डिस्चार्ज कब होगा उसकी कंडीशन निकाली कि कितना प्रेशर रेशियो अगर होगा तो आपका डिस्चार्ज मैक्सिमम होगा। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, n पे। n क्या होता है, n डिपेंड करता है, n की वैल्यू होगी 1.135 अगर सैचुरेटेड स्टीम है। कैसी है, सैचुरेटेड स्टीम के लिए n की वैल्यू 1.3 होगी सुपर हीटेड स्टीम के लिए, सुपर हीटेड स्टीम के लिए, ओके। तो उसके अकॉर्डिंग हम ये P2 बाई P1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा तो मैक्सिमम डिस्चार्ज की वैल्यू मुझे मिल सकती है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि आपका जो नोजल होता है उसके अंदर मैक्सिमम डिस्चार्ज कब निकलेगा, जब P2 बाई P1 की वैल्यू बराबर होगी 2 बाई n प्लस 1 रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई n माइनस 1, ठीक है। थैंक यू।